वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन 45 डिग्री। पता है ना भाई, इधर एंगल बन रहा है तो ई का ये वाला कंपोनेंट ई कोस 45 डिग्री, और इस साइड एंगल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन 45 डिग्री। अब ये चीज आपने देखी होगी है ना, मतलब 11 साइंस में आपने देखा ही होगा कि हम 11 साइंस का ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्री से आपने देखा हो ये वाला बेस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होगा ना भाई, तुम्हें बेस निकालना है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या अपना ई इक्वल्स टू क्या होता है कोस थीटा, तो यहां से बेस क्या हो गया ई कोस थीटा। ऐसे ये क्या हो जाएगा इसका, ये वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन ई, ये ई क्या है हाइपोटेनियस, ई अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या हो गया ई साइन थीटा। तो इसलिए हम डायरेक्ट ही याद रख लेते हैं कि जिधर एंगल बन रहा है वो उसमें ई के साथ में कोस थीटा रख देना है, और उसका जो जस्ट परपेंडिकुलर है ना उसका जो कंपोनेंट है उसमें आपको ई के साथ में साइन थीटा रख देना है। तो ये कंपोनेंट आ गया, तो अगर मुझे ई लिखना है तो ई क्या हो जाएगा बताओ, ये एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्स लेकिन नेगेटिव हो रहा है इसलिए माइनस ई है ना, ई जो ये लग रहा है ये कौन सा लग रहा है अपना ई टू, ओके ये ई टू लग रहा है तो यहाँ पे ई टू ये भी ई टू, तो ई टू कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 ओके, और ई टू 1/√2 आई कैप प्लस सॉरी फिर से इसका ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि अब मुझे नीचे जे कैप लिखना है, जे कैप क्योंकि नीचे हो रहा है इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, सो ई टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 जे कैप ये हो जाएगा। सो यहां पर ई अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले आप एक काम करो ई2 की वैल्यू पुट कर दो, क्या है के क्यू अपॉन 2a² इंटू 1/√2 आई कैप माइनस यहां पर ई2 की वैल्यू के क्यू अपॉन 2a² 1/√2 है ना, यहाँ पे 2 और सॉरी है ना, ये 2 ई2 का लिखा हुआ है ना ध्यान रखना, तो ये हो गया जे कैप है ना। सो ये मैंने इसको अगर मैं और थोड़ा सही लिख दूं तो ये ई क्या बन रहा है माइनस के क्यू अपॉन 2√2a², के क्यू अपॉन 2√2a² आई कैप माइनस के क्यू अपॉन 2√2a² जे कैप। तो ये अपना E2 वाला बना, E2 वेक्टर बन गया है, क्लियर, ये वेक्टर बन गया अपने, तो E2 वेक्टर बना लिया मैंने और E वेक्टर बना लिया। अब मुझे इन दोनों को सोल्व करना है, तो मैं जब E नेट लिखूंगा तो E नेट क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है भाई, जो भी वेक्टर सम के इक्वल होता है, तो E नेट है ना, मतलब E रिजल्टेंट बोल देता हूं मैं इसको, जो फाइनल आंसर है ना, और ये E नेट प्लस E2 वेक्टर, तो E जो रिजल्टेंट है, अब E नेट कितना है, E नेट क्या है के क्यू अपॉन a² आई कैप प्लस के क्यू अपॉन a² जे कैप, और E2 क्या है माइनस के क्यू अपॉन 2√2a² आई कैप माइनस के क्यू अपॉन 2√2a² जे कैप। ओके, अब ये आई कैप वाले सोल्व हो जाएंगे, सो ई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन a² और ये माइनस का के क्यू अपॉन 2√2a² आई कैप प्लस के क्यू अपॉन a² माइनस के क्यू अपॉन 2√2a² जे कैप, यह बनेगा। अब मैं अगर इसको सोल्व करूं तो मेरा जो नेट है ना उसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला था मैंने लेकिन यहां पर मैं वेक्टर फॉर्म आ जाएगा है ना। सो मैं इसको ऊपर लिखता हूं, ये थोड़ा रफ कर देता हूं, ठीक, अभी इसको मैं कंप्लीट करता हूं। यहां पर क्या है जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो ई जो नेट है या रिजल्टेंट सॉरी, तो रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन a² 1 माइनस 1/√2 आई कैप प्लस यहां से भी क्या कॉमन निकल जाएगा के क्यू अपॉन a² 1 माइनस 1/√2 और जे कैप।
ये आ जाएगा, है ना। अब ये तो चलो रिजल्टेंट जो भी था उसका वेक्टर फॉर्म निकाल दिया मैंने। यहां पर आप देखोगे तो ये भी हो सकता था कि आप क्या करो, इसका फिर से मैग्नीट्यूड निकालो। तो क्या ये हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं। तो मैग्नीट्यूड निकालने आपको पता है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इसके स्क्वायर का सम, है ना। मुझे क्या करना है, इस ई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या होगा, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। सो ई मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, अंडर रूट एक्स ये है। सो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। सो नेक्स्ट आप इसको देख पा रहे हो, ये एक जैसे दो बार लिखे हुए हैं। अगर दो बार लिखे हुए हैं तो क्या होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नीचे रफ करता हूं। तो E इक्वल्स टू रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या इसको मैं, भाई ये तो नहीं निकलेगा पर ये निकल जाएगा बाहर, है ना। तो ये बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 स्क्वायर है, इसलिए अब सिंगल बाहर निकलेगा और इधर के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और ये रूट 2 आ जाएगा। रूट 2 को मैं अंदर भेज सकता हूं तो क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। ओके, सो मैंने शायद इसमें रफ कर दिया ना, ठीक है, एक बार देख लेंगे। यहां पे मैं इसको सोल्व करूंगा, क्या बनेगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 बन जाएगा, 4 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, है ना। क्या यही होगा, एक बार इसको मैं देख लेता हूं। ये 2 रूट 2 था, ये 2 रूट 2, सो 2 रूट 2 2 रूट 2 हो गया। क्लियर है, ये भी 2 रूट 2, ये भी 2 रूट 2। के क्यू अपन स्क्वायर कॉमन आ गया, सो 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 आ गया। यहाँ ये भी 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो के क्यू अपन स्क्वायर और रूट 2 बाहर था, ये अंदर आया। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक रूट 2 रह गया ना। सो तो मैं क्या कर सकता हूं, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। सो क्या हो जाएगा, ये बचा रूट 2, तो इसका इधर मल्टीप्लाई तो 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये देखो इसका और जो पहले जो आंसर आया था वो क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। मैंने वेक्टर से भी कर दिया, इसको डायरेक्ट भी कर लिया, दोनों ही तरीके से मैंने सिखा दिया आपको कैसे करना है, ठीक है। ओके, सो आप नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ओके, सो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां पर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और यहां पर भी एक क्यू चार्ज है, इसका मास जो है वो क्या है, एम है। ओके, और इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। क्लियर है। सो और मान लो आपको चार्ज की वैल्यू दे दी है 1 कूलम, दोनों की। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, इसके पास मास है, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको यहां पर मास की वैल्यू बताना है ना। और आर भी 1 मीटर दे दिया, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दिया मैंने अब तो, है ना। कि जो मास है वो आपको बताना है कब, कि ये जो दोनों, मतलब ये तो चलो इसको मैंने एकदम, है ना, बांध के रखा है कहीं से, इसे मान लो, है ना, मतलब ये बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है, सिर्फ ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो आपको एम की वो वैल्यू बतानी है जिस पर क्या हो, ये एम यानी कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहे, बिल्कुल भी हिले नहीं, तो ये यहीं पे रहे, है ना। तो ऐसा कब हो सकता है कि जब इस पे ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स किधर लगे, नीचे। तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा,
mg। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों भाई ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सॉरी हम भाई दोनों पॉजिटिव लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ये वाला नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करने की वजह से ये ऊपर लगेगा। सो यहाँ पर जो फोर्स है वो ऊपर की साइड है। तो ये दोनों फोर्स इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलॉम फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, उसी को स्टैटिक फोर्स वगैरह है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स वो उसी को बोलते हैं। फिर Fe और ये क्या हो जाएगा Fg, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब Fe कितना है, K Q स्क्वायर, क्योंकि दो Q है दोनों सेम है ना, इसलिए Q स्क्वायर अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R स्क्वायर किसके इक्वल होनी चाहिए, mg के। g की वैल्यू हम यहाँ पर 10 ले लेंगे। सो क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1 इक्वल्स टू m इंटू 10। सो 10 इधर आके ऊपर जाके 10 कट कर देगा, सो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 8 kg। तो इतना मास वाला कोई बाकी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, के क्यू स्क्वायर बना स्क्वायर mg, ठीक है। तो इतने मास वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये क्या रहेगा, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो आप ये नोट कर लो। ओके, सो आज तो मैं 2 क्वेश्चन ही करवा पाया हूँ। ओके, सो मैं कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर यही क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करें, क्योंकि और भी हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके जेई नेट एंड सीबीएसई या फिर और भी कई स्टेट बोर्ड के एग्जाम में काम में आ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और बस ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। ओके।